रेगिस्तान की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत जब चांद की रोशनी में चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर किसी ने सोना बिछा दिया हो। हवा में ठंडक थी, मगर उस रात हवाओं में कुछ अजीब था, जैसे किसी अनदेखी आंख ने रेगिस्तान की हर लहर को देखा हो। उसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। कहते हैं कि उस गुफा में एक जिन सदियों से कैद है, रेत का जिन समीर। उसने कभी रेगिस्तान पर राज किया था, लेकिन अपने घमंड के कारण उसे एक फकीर ने उस गुफा में बंद कर दिया था। लोगों का मानना था कि जब भी रेत का तूफान उठता है तो वो जिन करवट बदलता है। दूर कहीं रेगिस्तान के किनारे एक बस्ती थी, मरुद्यान। वहीं रहता था एक ऊंट जिसका नाम था खुर्शीद। वो कोई साधारण ऊंट नहीं था। उसके मालिक यूसुफ उसे अपने बेटे जैसा मानते थे, खुशमिजाज, वफादार और समझदार। हर सुबह यूसुफ ऊंट को लेकर व्यापार के लिए दूर शहर की ओर निकलता और शाम को वापस आता। मगर उस दिन सूरज कुछ ज्यादा ही तप रहा था और हवा में अजीब सरसराहट थी। आज कुछ तो गड़बड़ है खुशू। यूसुफ ने ऊंट की गर्दन थपथपाई। ऊंट ने भी गहरी सांस ली, मानो वो भी इस अजीब माहौल को महसूस कर रहा हो। रास्ते में रेत के टीलों के बीच उन्हें एक पुराना कांसे का दीपक मिला। दीपक पर मोटी धूल जमी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने थे। यूसुफ ने हंसते हुए कहा, क्या पता इसमें भी कोई जिन हो। और जैसे ही उसने दीपक पर हाथ फेरा, हवा गूंज उठी। आसमान में काले बादल उमड़ पड़े। रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ और तभी नीली आग के गोले के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? वो था रेत का जिन समीर। जिन की आंखें रेत की तरह सुनहरी और ज्वाला सी चमकदार थीं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पूरे रेगिस्तान की हवाएं एक साथ बोल रही हों। यूसुफ डर के मारे पीछे हट गया, मगर खुशू ऊंट उसके आगे खड़ा हो गया, अपने मालिक की रक्षा के लिए। हे जिन, मैंने अनजाने में दीपक को छुआ था। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस रख देता हूं। जिन ने गूंजती हंसी हंसी, अब देर हो चुकी है मनुष्य, तूने मुझे आजाद किया है। अब तुझे इनाम मिलेगा या सजा। इतना कहकर जिन ने अपनी हथेली फैलाई। उसमें रेत के कण घूमने लगे और फिर वे हवा में बदलकर 3 सुनहरी गोले बने। इनमें से तीनों में से एक चुनो। एक में दौलत है, एक में अमरता और एक में विनाश। यूसुफ कुछ सोच पाता उससे पहले ही खुशू ऊंट ने बीच वाला गोला छू लिया। गोला चमका और हवा में समीर की हंसी गूंज उठी। अच्छा चुना है तुम्हारे ऊंट ने, अब इसकी आत्मा मेरी होगी। अगले ही पल रेत का तूफान उठा और जिन गायब हो गया। यूसुफ बेहोश होकर गिर पड़ा और जब आंखें खुली तो खुशू गायब था। यूसुफ ने कई दिनों तक खुशू को खोजा। उसने हर कबीले, हर सराय में पूछा, मगर किसी ने ऊंट को नहीं देखा था। एक रात जब वो रेगिस्तान में अकेला बैठा था, हवा में उसे खुशू की आवाज सुनाई दी। खुशू, मुझे बचाओ। वो आवाज रेत से आती लग रही थी। यूसुफ ने हाथ से रेत हटाई और वहां रेत पर अजीब अरबी लिपि में निशान उभर आए। वो कोई जादुई संदेश था। खुशू जिन के लोक में कैद है, उसे मुक्त करने के लिए रेत की आत्मा का दरवाजा ढूंढो। यूसुफ को याद आया, पुराने लोगों में कहा था कि रेगिस्तान के बीच में सहारा का द्वार है, जहां से आत्माएं जाती और आती हैं। वो अपनी थैली उठाकर उसी दिशा में चल पड़ा। 3 दिनों तक चलता रहा। सूरज उसकी पीठ झुलसा देता, रात की ठंड हड्डियां जमा देती, मगर दिल में सिर्फ एक बात थी, खुशू को वापस लाना है। तीसरे दिन रात को उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। वो वहां पहुंचा तो देखा एक विशाल पत्थर का द्वार, जिस पर रेतमा बने जिन जैसे चेहरे उभरे थे। जैसे ही यूसुफ ने दरवाजे को छुआ, पत्थर ने कहा, जो भीतर जाएगा वो लौट नहीं सकेगा। मैं अपने दोस्त के बिना लौटना नहीं चाहता। दरवाजा खुला और अंदर अंधकार, बिजली और रेत का भंवर था। यूसुफ भीतर चला गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। रेत के पहाड़, हवा में तैरते किले और जिनों के झुंड जो चमकती ज्वालाओं की तरह उड़ रहे थे। वो जगह आम इंसान के लिए नहीं थी। यूसुफ ने एक चमकती नदी के किनारे एक ऊंट की परछाई देखी। वो था खुशू, मगर अब वो साधारण ऊंट नहीं था।
उसकी आंखें नीली थीं, शरीर से नीली लपटें उठ रही थीं और उसके चारों ओर जंजीरें लिपटी थीं। मालिक, मुझे बचाओ। जिन समीर प्रकट हुआ। तुम्हारा ऊंट अब मेरा रक्षक है। वो रेत के द्वार का प्रहरी बनेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने हंसकर कहा, तो फिर एक सौदा करो। अगर तुम मेरी तीनों परीक्षाएं पार कर गए तो मैं इसे मुक्त कर दूंगा। यूसुफ के चारों ओर धुंध छा गई। रेत ने रूप बदलना शुरू किया, कभी पानी, कभी सोना, कभी उसकी मां, कभी खुशू। जिनकी आवाज आई, जो सत्य को पहचान ले वही पार पाएगा। हर झूठा मृग तृष्णा उसे खींचने लगा। यूसुफ ने आंखें बंद की और कहा, सत्य वो नहीं जो आंखें दिखाएं, सत्य वो है जो दिल जानता है। तुरंत भ्रम टूट गया और वो अगले दरवाजे के सामने खड़ा था। गुफा में अनगिनत खजाने रखे थे, सोना, हीरे, जवाहरात। बीच में एक मोती चमक रहा था जिस पर लिखा था, इसे उठाओ और सब पालो। जिन ने कहा, अगर तुम इस मोती को उठाओगे तो खुशू मुक्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। यूसुफ मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे दोस्त को बचाने के लिए खुद को खोना पड़े तो सौदा मंजूर है। जैसे ही उसने मोती को छुआ, मोती हवा में घुल गया। सच्चा प्रेम सच्चा त्याग है, जिनकी गूंजती आवाज आई। और यूसुफ दूसरी परीक्षा भी पार कर गया। अब उसके सामने एक विशाल शीशा था। उसने उसमें खुद को देखा, मगर धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। कभी लालची व्यापारी, कभी झूठा आदमी, कभी डरा हुआ बच्चा। सिर्फ वो पार पाएगा जो खुद को पहचान ले। यूसुफ ने शांत स्वर में कहा, मैं पूर्ण नहीं, पर मैंने प्रेम करना सीखा है और यही मुझे मनुष्य बनाता है। शीशा टूट गया। समीर जिन उसके सामने आया। अब उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह एक नरम चमक थी। तुमने वो किया जो इंसान सदियों से नहीं कर पाए। तुमने न शक्ति चाही, न अमरता, बस अपने ऊंट की दोस्ती। जिन ने अपनी हथेलियां उठाईं, नीली ज्वाला बुझी और खुशू की जंजीरें गिर गईं। खुशू भागकर यूसुफ के पास आया। उसने उसकी गर्दन पर सिर रगड़ा। तुम दोनों ने मुझे इंसानियत का अर्थ सिखाया। अब मैं इस लोक को छोड़कर हमेशा के लिए नींद में जा रहा हूं। रेत का तूफान उठा और जिन धीरे धीरे रेत में समा गया। यूसुफ और खुशू द्वार से बाहर निकले। सूरज की पहली किरण रेगिस्तान पर पड़ी। रेत अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें चमक थी जैसे जिन ने अपनी रूह का एक हिस्सा छोड़ दिया हो। गांव लौटकर जब लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ी दौलत दोस्ती होती है। खुशू ने जैसे इस बात की तस्दीक में धीरे से गुनगुनाया, और फिर दोनों सूरज की ओर बढ़ गए। रेत के ऊपर दो परछाइयां जो अब हमेशा साथ चलने के लिए बनी थी। सदियों बाद लोग कहते हैं कि जब रेगिस्तान में कोई सच्ची दोस्ती निभाता है तो कहीं न कहीं हवा में जिन समीर की हंसी सुनाई देती है और रेत पर दो पदजिन दिखते हैं, एक इंसान के और एक ऊंट के।